हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, इस साल आपने देखा होगा काफ़ी सारी टेक्निकल रिक्रूटमेंट बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोगों के लिए आई है। मेजर बैंक जैसे एसबीआई आपने देखा होगा, और भी कई सारे जो बैंक्स है उनमें टेक्निकल जो है ऑफिसर्स की पोस्ट भी निकली है। तो उनको भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए कवर किया है, क्योंकि उनमें बी टेक के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। आज की जो रिक्रूटमेंट है कुछ इसी तरीके की रिक्रूटमेंट आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट निकली है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 जनवरी 2025 रहेगी, उससे पहले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिनमें एक्सपीरियंस मांगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ जिनमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा भी मांगा है, बट कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। तो उन वैकेंसीज में जनरली जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज से प्लेसमेंट वगैरह हो जाता है या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो तो उनके पास वो एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो लोगों के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स में 150 वैकेंसीज है, लेकिन इसके क्वालिफिकेशंस अलग है। अगर हम टेक्निकल डोमेन में आके बात करें गाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग डोमेन में वैकेंसीज है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटेल डोमेन में वैकेंसीज है जिसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्लस एक्सपीरियंस मांगा है। एमएसएमई बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला जो डोमेन है इसमें 9 वैकेंसीज निकली है। इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 5 वैकेंसीज स्केल 1 पे, और मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की स्केल 2 में 2 वैकेंसीज निकली है। जिसमें मिनिमम एज लिमिट 22 ईयर है और मैक्सिमम 32 ईयर है। जिसमें आप देखोगे बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये सब है तो प्रिफर है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस आपका ये है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आईटी सिक्योरिटी या इस वाले डोमेन में अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 1 ईयर के एक्सपीरियंस की यहाँ पे नीड होती है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस काफी सारे स्टूडेंट के पास होता है। मैनेजर वाला जो है इसमें एक्सपीरियंस की ज्यादा डिमांड है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे सीनियर मैनेजर की अपॉर्चुनिटीज भी है, तो वहां पर भी अलग जो है एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये जो आपके कोई नॉन पर्सन है उसको आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फैसिलिटी मैनेजमेंट की 22 वैकेंसीज है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर सिविल की यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। 6 वैकेंसीज है। मिनिमम एज लिमिट 22 है, मैक्सिमम 32 है। बी टेक आपका सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है, प्लस 1 ईयर जो है आपका पब्लिक प्राइवेट किसी में भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आप अप्लाई कर सकते हो। काफी स्टूडेंट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होता है, तो वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर की भी है, तो इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे सीनियर इंजीनियर्स की भी है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। बी टेक इलेक्ट्रिकल में मांगा है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पब्लिक या प्राइवेट कहीं पे भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो स्केल 2 है उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है, स्केल 1 में जो है एक्सपीरियंस कम मांगा है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे सीनियर मैनेजर जो अदर अदर डोमेन की वैकेंसीज है उन सब की वैकेंसीज भी अलग है। तो यहाँ पे और भी अदर अपॉर्चुनिटीज आ रखी है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करी है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सीनियर डेवलपर की भी है, और भी अदर अदर है जिसमें बी टेक मांगा है, बट इनमें एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंस की डिमांड करी है। तो जो स्केल 1 वाली है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। स्केल 2 में जनरली 3 ईयर का है, और स्केल जो थर्ड है उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जनरली बच्चों के पास रह जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो दैट्स वाई हम आपको एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर के एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटीज बता देते हैं, जिससे कि वो बच्चों के पास भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहे गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग डोमेन में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है बी टेक के स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना बी टेक में कर रखा है। तो स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक की वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले डोमेन में स्केल 1 की टोटल वैकेंसीज का नंबर्स एंड सारा इन्होंने टेबल फॉर्मेट में बता रखा है। टेक्निकल रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पे हो रही है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन में भी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, जो भी इन्होंने यहाँ पर एज लिमिट रखा है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास को वहाँ पे रिलैक्शन भी मिलेगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो 600 रुपीज़ है, प्लस आपका जो भी टैक्स लगेगा और पेमेंट गेटवे का चार्ज लगेगा। अगर आप SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट है तो 100 रुपीज़ प्लस आपके जो ये जो अदर चार्जेस है ये आपके लगेंगे। इसमें आपकी जो लोकेशन रहेगी वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांचेज है उसके हिसाब से रहने वाली है। सैलरी के पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप JMGS1 में देखेंगे तो जो सैलरी यहाँ पर आप
आपका जो है लगभग जो है 85,920 के आसपास जाता है। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी अदर डिटेल्स दे रखी है, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी इस नोटिफिकेशन 42 पेज का नोटिफिकेशन है, अदर डिटेल्स भी दे रखी है। अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें गाइस, तो जो भी आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आप डोमेन में जैसे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करो तो कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। वह आपका 225 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट्स में आपको मिलेंगे। तो काफी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको आप इजीली टैकल कर सकते हो। एग्जाम के सेंटर भी आपको ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे दिखेंगे, उस हिसाब से आप एग्जाम का सेंटर भी अपना चूज कर सकते हो। बाकी गाइज इस पीडीएफ में और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट का कैसा दिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो सब भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइस आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। सब अपॉर्चुनिटीज की इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर दे। काफी सारे डाइवर्स बच्चे होते हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब बच्चों को कंसिडर करके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसके बाद जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट होकर रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।